हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एसडी क्लासेस। मैं उज्जवल और आप लोगों का स्वागत है एसडी की प्राप्तिस की एक और नई क्लास में। आज की क्लास में हम बाकी के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन्हें कंटिन्यू करेंगे। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को करते जा रहे हैं, ठीक है, अपने बेसिक्स को क्लियर करते जा रहे हैं, क्वेश्चन के लेवल भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हम और 50 एमसीक्यूज करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं आने वाले एग्जाम्स में, जो भी एसएससी या यूपीएससी के एग्जाम होंगे उन सब के लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा जो पर्टिकुलर स्टेट है वो राजस्थान है, ठीक है। हम राजस्थान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अब तक हमने यूपी और हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। पहले कुछ मिक्स क्वेश्चन होंगे, उसके बाद हमारे जो राजस्थान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी पहली क्लास में या पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, What significant discovery did the Chandrayaan 3 मिशन मेक इन सितंबर 2024? ठीक है, सितंबर 2024 में ऐसी कौन सी डिस्कवरी है जो चंद्रयान 3 ने करी है? कौन सी? ट्रेस ऑफ आइज ऑन द मून साउथ पोल। ठीक है, चंद्रयान 3 कहाँ गया था? मून के साउथ पोल में गया था, ठीक है। पहली बार कोई यान ऐसा था जो मून के साउथ पोल में गया था, और वो कौन सा था? चंद्रयान 3। और चंद्रयान 3 के साउथ पोल में ही या फिर मून के साउथ पोल में ही आइस की ठीक है, आइस को सर्च किया है किसने? हमारे चंद्रयान 3 ने, ठीक है। ट्रेस आइस ऑन द मून सर साउथ पोल, ठीक है। तो चंद्रयान 3 रोवर, ठीक है, प्रज्ञान डिस्कवर्ड ट्रेस ऑफ आइस इन द शेडर्ड रीजन ऑफ द लूनियर साउथ पोल विच कुड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट फ्यूचर लूनियर मिशन। ठीक है, जो आगे के जो मिशन होंगे उन्हें क्या करेगा? इफेक्ट करेगा या फिर उन पर इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? चलें आगे। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या फाउंड किया है? आइस फाउंड करी है कहाँ पे? मून के साउथ पोल में। विच सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA was held in September 2024? ठीक है, तो सितंबर में कौन सा सेशन होने वाला है? किसका? UNGA का, ठीक है। तो कौन सा होगा? 79th। कौन सा? 79th सेशन होने वाला है UNGA का। टुक प्लेस इन न्यूयॉर्क। कहाँ पे होगा? न्यूयॉर्क इन सितंबर 2024। और किस बात पे बात करेंगे? किस बात पे फोकस करेंगे? ग्लोबल इशू लाइक क्लाइमेट चेंज और द डिजिटल गवर्नेंस। ठीक है, जो डिजिटल गवर्नेंस हो रही है या फिर जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, उन सभी टॉपिक्स पे ये लोग मीटिंग करेंगे, ठीक है, या फिर उन टॉपिक्स पे ये लोग बात करेंगे। तो कौन सा है? 79th। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर? चलें अपने अगले क्वेश्चन पे। What percentage of seat does the women reservation bill reserve for women in the Indian Parliament and State Assembly? ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये वाला क्वेश्चन कि कितने परसेंट सीट रिजर्व कर दी गई हैं वुमेन्स के लिए। तो कितनी? 33% सीट्स को क्या कर दिया गया है? रिजर्व कर दिया गया है वुमेन्स के लिए, ठीक। द वुमेन रिजर्वेशन बिल पास्ड इन सितंबर 2024 ensured 33% reservation for women in Lok Sabha and the state legislative assembly to increase women's representation in politics। ठीक है, पॉलिटिक्स में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए ये फिक्स कर दिया गया है कि 33% सीट्स किसके लिए होंगी? सिर्फ वुमेन्स के लिए होंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलते हैं आगे। ठीक है, साथ में कॉपी लेके बैठिए ताकि आप साथ साथ क्या लिख सके? इनके आंसर लिख सके और क्वेश्चन भी लिख सकें। What is the primary objective of Indian आदित्य L1 मिशन लॉन्च इन 2024? तो इसका क्या होने वाला है? ठीक है, क्या है? टू स्टडी द सन। क्या? सन को स्टडी करने के लिए ही हम क्या कर रहे हैं? लॉन्च कर रहे हैं आदित्य L1, ठीक। टू लॉन्च बाय इसरो, इसरो के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। क्या एम है? सन को स्टडी करना, फोकसिंग ऑन सोलर विंड्स एंड द कोरोनोल्स मास इजेक्शंस एंड सोलर फ्लेयर्स। ठीक है, मतलब कुल मिला के जो इतने भी सन के आसपास की रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज है, ठीक है, उन सबको क्या करना है? स्टडी करना ही। किस लिए इसको भेजा जा रहा है? आदित्य L1 को भेजा जा रहा है, ठीक है। या फिर आदित्य L1 मिशन किस लिए है? सन की स्टडी करने के लिए, ठीक। चलें आगे। What was the inflation rate in Argentina in September 2024 which led to an economic crisis? ठीक है, तो वहाँ का इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है?
40%, और जिसकी वजह से क्या आ रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं। ठीक है, सितंबर में फोकसिंग ऑन गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस इमरजेंसी मेजर टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, और गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है, इमरजेंसी लगा देनी पड़ रही है। ठीक है, फिर इमरजेंसी स्टेप उठाने पड़ रहे हैं ताकि इकोनॉमी को क्या किया जा सके, स्टेबलाइज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू कंट्रीज साइंड अ न्यू बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट इन सितंबर 2024। ठीक है, दो कंट्रीज जिन्होंने क्या किया, बायलैटरल ट्रेड साइन करी है 2024 में, कौन कौन सी है, यूके और जापान। कौन सी, यूके और जापान ने एक बायलैटरल सीरीज या फिर बायलैटरल एग्रीमेंट पे साइन किया है। द यूनाइटेड किंगडम एंड द जापान साइंड अ न्यू ट्रेड एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमिक टाइज इन द पोस्ट ब्रेक्सिट सिनेरियो। ठीक है, इसलिए ताकि जो उनकी इकोनॉमिक्स है, ठीक है, जो उनकी इकोनॉमी है वो बढ़ सके। ठीक है, दोनों देशों ने आपस में किसी पर्टिकुलर बिजनेस को लेकर क्या किया, टाई अप किया है। What was the percentage increase in global oil price in September 2024 due to geopolitical tension? Geopolitical tension की वजह से कौन से, मतलब कितना परसेंट से ऑयल बढ़ा है, तो कितने, 50% से। Due to the geopolitical tensions in the Middle East and the supply cuts by OPEC, global oil price surged by 15% in September 2024, leading the inflationary pressure वर्ल्ड, जिसकी वजह से क्या आ गया, वर्ल्ड वाइड पूरा प्रेशर आ गया है। ठीक है, तो कितने परसेंट बढ़ा है, 15% इंक्रीज हो गया। व्हाट इज द रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया फॉर द फिस्कल ईयर 2024 और 5 बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई के द्वारा, ठीक है, जो रिवाइज जीडीपी ग्रोथ है, प्रोजेक्शन है, मतलब वो करी है। ठीक है, तो वो कितनी है, कितनी, 6.5%। कितनी, 6.5% जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है 24-25 में। ठीक है, सिटिंग स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड एंड रिकवरिंग इन द सर्विस सेक्टर। ठीक है, इस वजह से डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही है और जो रिकवर हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा, सर्विस सेक्टर। ठीक, इस वजह से कितनी परसेंट, 6.5% ग्रोथ के चांसेस है। हाउ मच फंडिंग Did the BRIC New Development Bank announce for the infrastructure project in the member of countries in the September? जो ब्रिक्स की कंट्रीज हैं, ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं, उसके लिए कितना बजट अनाउंस किया है, ठीक है, बैंक ने, तो कितना किया है, $50 बिलियन। कितना, 50 बिलियन, और किस में, डॉलर में। ठीक है, तो $50 बिलियन क्या किए हैं, अनाउंस किए हैं उन्होंने, किस लिए, ताकि जो कंट्रीज हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सके। ठीक है, उन्हें सुधारा जा सके। फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, ताकि सारे के सारे क्या हो सकें, कंपनीज जो कंट्रीज हैं वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सके। ठीक है, डेवलप्ड होने की तरफ बढ़ सके। विच एंटिटीज mediates the peace talk between Israel and the Palestine in September 2024? तो किसने की है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। किसने, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन। ठीक है, मेडिएट द पीस टॉक बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन इन सितंबर 2024 फोकसिंग ऑन अचीविंग अ 2 स्टेट सॉल्यूशन। किस लिए, ताकि क्या हो सके, दोनों के स्टेट्स हैं उनके बीच में सॉल्यूशन हो सके। इस वजह से कौन आया है बीच में, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन दोनों बीच में आई हैं। इन विच मंथ एंड ईयर वॉज द वुमेन रिजर्वेशन बिल पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट? तो कब किया गया था, सितंबर 2024 में। ठीक है, तो इस बार ही किया गया है, इसी महीने में किया गया है। ठीक है, सितंबर 2024 में ही ये बिल पास हुआ है। और अभी हम देख के आए थे कितनी परसेंट सीटें हैं, 33% सीटें वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। ठीक है, इन सितंबर ensuring 33% फॉर वुमेन्स इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कहाँ कहाँ पे, लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक, चलें आगे। इन सितंबर 2024 विच अफ्रीकन कंट्री लॉन्च अ न्यू पीस इनिशिएटिव टू रिजोल्व द ऑनगोइंग सिविल कन्फ्लिक्ट? ठीक है, तो कौन सी अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, जिसने क्या किया, एक नई पीस इनिशिएटिव लाई है ताकि क्या हो सके, सिविल वॉर बंद हो सके। ठीक है, तो कौन सी है, सूडान। तो सूडान लॉन्च अ न्यू पीस इनिशिएटिव इन सितंबर 2024 टू एड्रेस इस ऑनगोइंग सिविल कन्फ्लिक्ट एमिंग टू ब्रिंग डिफरेंट फैक्शन एंड नेगोशिएशन
टेबल, ठीक है, ताकि क्या हो सके, सिविल वॉर खत्म हो सके और नेगोशिएशन कंट्री के अंदर हो सके, ठीक है। एक नया पीस के लिए क्या लाइए, बिल लाइए या फिर इनिशिएटिव लेके आइए। विच सिटी होस्टेड द क्लाइमेट एक्शन समिट इन सितंबर 2024? तो कहाँ पे होने वाला है, पेरिस में। कहाँ पे, पेरिस होस्टेड द क्लाइमेट एक्शन समिट इन सितंबर 2024 वेयर वर्ल्ड लीडर्स committed to more aggressive measure to limit global warming to 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, जितने भी वर्ल्ड लीडर है वो उस पर बात करेंगे और कुछ सीरियस डिसीजंस लेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? तो कहाँ पे होने वाला है, पेरिस में होने वाला है। Who was appointed as a new chief election कमिश्नर ऑफ इंडिया इन सितंबर 2023? ठीक है, तो न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बना है हमारे यहाँ, अरुण गोयल। कौन, अरुण गोयल वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन सितंबर, सक्सेडिंग राजीव कुमार, ठीक है, किसे हटा के, राजीव कुमार को हटा के। ही विल ओवरसी द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन इन 2025, जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं 2025 में, उन पे ये क्या रखेंगे, नजर रखेंगे, या फिर इनकी निगरानी में ही वो इलेक्शंस होंगे। Which country will take over G20 presidency in 2025 आफ्टर इंडियाज टर्म्स एंड? जब इंडिया का टर्म खत्म हो जाएगा 2025 में, तो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, ब्राजील। कौन सी, ब्राजील होस्ट करेगी, ठीक है। तो ब्राजील विल टुक ओवर G20 प्रेसिडेंसी इन 2025 आफ्टर इंडिया टर्म एंडेड in December 2024. This will be a significant movement as Brazil focus on climate change and sustainable development, ठीक है, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा, ठीक है। चलें आगे। What major agreement was signed between India and Saudi Arabia in September 2024? ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं सब किससे रिलेटेड है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है, सितंबर में ही जितनी चीज़ें हुई हैं उन सब से रिलेटेड है, ठीक। तो ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से, करंट अफेयर और जी के दोनों में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलें क्वेश्चन की तरफ। तो कौन सी एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच? तो कौन सा हुआ है, रीन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप। कौन सी, रीन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया साइन अ रीन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन सितंबर 2024 टू कोलैबोरेट ऑन सोलर एंड विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स एनहेंसिंग देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। क्या, अपनी जो पार्टनरशिप है, ठीक है, उसके हिसाब से क्या करने वाले हैं, सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट लाने वाले हैं, ठीक है, ताकि सोर्स ऑफ एनर्जी बढ़ जाए। विच एशियन कंट्री डिड रसिया एंगेज विद फॉर अ न्यू ट्रेड एग्रीमेंट इन सितंबर 2024? तो रसिया और कौन सी कंट्री के साथ में अभी डील हुई है, ठीक है, तो कौन सी कंट्री, साउथ कोरिया। Russia engaged with South Korea in September 2024 to discuss a new trade agreement focus on technology and defense cooperation. टेक्नोलॉजी और डिफेंस कॉरपोरेशन पे फोकस करते हुए इन दोनों कंट्रीज में क्या हुई है, एक डील हुई है, एक एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। Who took charge as India new defense minister in September 2024? ठीक है, तो इंडिया के नए डिफेंस मिनिस्टर कौन बने, ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या बने हैं, इंडिया के न्यू डिफेंस मिनिस्टर बने हैं। वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन सितंबर, ब्रिंगिंग हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपीरियंस टू द रोल, ठीक है, ये अपने रोल से, ठीक है, अपनी स्ट्रेटेजी से या फिर अपने एक्सपीरियंस से इस रोल को बखूबी निभाएंगे, ठीक है। इसी वजह से इन्हें क्या बनाया गया है, नया डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है। In September 2024, which new health initiative was launched under the National Health Mission to combat non-communicable disease? ठीक है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को सुधारने के लिए कौन सी मिशन लाया गया है, तो कौन सा, निरोगी भारत योजना। कौन सा, निरोगी भारत योजना, ठीक है, मिशन लाया गया है, लॉन्च किया गया है अंडर नेशनल हेल्थ मिशन टू फोकस ऑन प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सच एज डायबिटीज और हाइपोथेनिस, ठीक है, डायबिटीज और हाइपोथेनिस जैसी बीमारियों को क्या करने के लिए, इलाज करने के लिए इस क्या लाया गया है, इस योजना को लाया गया है, फिर इस मिशन को लाया गया है। Who was appointed as India new permanent
रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस इन सितंबर 2024। तो किसको बनाया गया है? इंदिरा मनी पांडे। कौन सा? इंदिरा मनी पांडे को क्या बनाया गया है? न्यू रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है यूनाइटेड नेशंस में, ठीक है, इन सितंबर 2024। ठीक है, चलें आगे। इंडिया साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, FTA विद विच कंट्री इन जून 2024 टू बूस्ट ट्रेड रिलेशन। ट्रेड रिलेशन बढ़ाने के लिए इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ, ठीक है, जून में ट्रेड एग्रीमेंट किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था? तो किसके? यूनाइटेड किंगडम के साथ। ठीक है, साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड किंगडम टू एनहेंस ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज बिटवीन टू नेशंस। ठीक है, कि ताकि दोनों नेशंस के बीच में क्या आ सकें? इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकें दोनों मिलके, ठीक है, और क्या कर सकें? ट्रेड को बढ़ा सकें। इंडिया साइन अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद विच कंट्री इन मार्च 2024 टू कोलैबोरेट और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। तो किसके साथ क्या है? सऊदी अरेबिया। ठीक है, क्वेश्चन अभी आया था थोड़ी देर पहले। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है सऊदी अरेबिया के साथ ताकि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पे काम कर सकें, ठीक है, जैसे सोलर और विंड एनर्जी, और स्ट्रेंथ हो सके बायलैटरल टाइज, ठीक है, और सस्टेनेबल एनर्जी गोल्स को दोनों कंट्रीज क्या कर सकें? मिलके अचीव कर सकें। What is the key focus of India new defense, ठीक है, procurement policy announced in July 2024। ठीक है, तो क्या फोकस है इसका? एनहेंसिंग इंडिजिनाइजेशन। क्या? प्रोहेंसिंग इंडिजिनाइजेशन, स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना। किसको? स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना। द न्यू डिफेंस प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी फोकस ऑन इंक्रीजिंग द इंडिजिनेशन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट एंड एम टू अचीव 75% बाय 2025। ठीक है, 75% अपने ही देश से, ठीक है, क्या करना? डिफेंस को प्रिपेयर करना, ठीक है, या फिर हथियारों को प्रिपेयर करना, इस बात पे फोकस किया जा रहा है। द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2024 हेल्ड इन न्यू दिल्ली फोकस्ड ऑन व्हाट मेजर थीम। तो किस बात पे कर रहे हैं? मैरीटाइम सिक्योरिटी। कौन सी? समुद्री सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए, ठीक है, ये किया जा रहा है। द इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग emphasize maritime security, cooperate and the rule-based order in the Indo-Pak region, considering the growing strategic importance of area, ताकि क्या हो सके? एरिया की इंपोर्टेंस को बढ़ाया जा सके, ठीक है, या फिर क्या कर जा सके? सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके, ठीक है, किसकी? जो हमारे मरीन टाइम है, ठीक है, समुद्री सुरक्षा बढ़ाई जा सके। Who won the Arjun Award for outstanding performance in athletics in 2024? तो किसको मिला है? अविनाश सांबले। किसको? अविनाश सांबले को क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड मिला है, ठीक है। Won the Arjun Award 24 is outstanding performance in athletics at international event। ठीक है, जो ओलंपिक्स हुए थे उनमें एथलेटिक्स में जीतने के लिए इन्हें क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक, चलें आगे। Which city was declared India's first 5G enabled smart city in 2024? तो किसको मिला है? बंगलुरु को ये मिला है, ठीक है। बंगलुरु पहली सिटी बनी है जो 5G एनेबल है, ठीक है, स्मार्ट सिटी है। विच एनहेंस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशन एंड इम्प्रूव पब्लिक सर्विस यूजिंग 5G टेक्नोलॉजी। ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये जो बंगलुरु है, ठीक है, ये क्या बन गई है? स्मार्ट सिटी बन गई है। Who was awarded the मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2024? तो किसको मिला है? नीरज चोपड़ा को क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला है, ठीक है। किस वजह से? इनके एथलेटिक्स में इवेंट की वजह से, ठीक है, अचीवमेंट की वजह से। इन सितंबर 2024 इंडिया अनाउंस द एक्सपेंशन ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। व्हाट इज द टारगेटेड स्टोरेज कैपेसिटी? ठीक है, तो कितनी है? 50 मिलियन टन्स, ठीक है, कितनी? 50 मिलियन टन्स है। कब तक? 2030 तक, ठीक है, टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी एंड मैनेज सप्लाई डिस्परेशन। ठीक है, चलें आगे। वॉट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म वॉज प्रपोज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन अगस्त 2024? ठीक है, तो क्या नया लाया गया है? ठीक है, जो इंडिया का इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से, तो क्या लगाया? ऑनलाइन वोटिंग फॉर एनआरआईज। ठीक है, जो एनआरआईज हैं उनके क्या किया जा सके? ऑनलाइन वोटिंग कराई जा सके, ठीक है। इन अगस्त 2024 द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रपोज्ड अलाउंग ऑनलाइन वोटिंग
ठीक है, जो एनआरआईज हैं, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, इंक्रीज वोट पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूसिविटी, ताकि क्या हो सके, वोट जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ सके, ठीक है, वोट बैंक बढ़ सके। इस वजह से क्या लाए हैं वो, ऑनलाइन लाए हैं वोटिंग, किसके लिए, एनआरआईज के लिए। व्हाट इज द टारगेट ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन सेट बाय द राजस्थान गवर्नमेंट बाय द ईयर 2030, ठीक है, 2030 तक कितना करने वाले हैं, 30 GW, कितना, 30 GW, ठीक है। यहाँ से राजस्थान के क्वेश्चन शुरू होते हैं, ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान एम टू अचीव अ टारगेट ऑफ 30 GW ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन बाय 2030, leveraging its vast desert area and high solar insolation making it's a leading state in renewable energy, ठीक है, जो उसका डेजर्ट है, वो इतनी खाली जगह है, ठीक है, उसका यूज करके क्या करना चाहते हैं, लीडिंग सोर्स बनना चाहते हैं, किसमें, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में। What is the key feature of new industrial policy 2024 announced by राजस्थान गवर्नमेंट, ठीक है, तो जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, उसका की फीचर क्या है, तो सब्सिडरीज फॉर एमएसएमईज, ठीक है, जो एमएसएमईज कंपनीज हैं उनके लिए क्या करेंगी, वो सब्सिडरीज करेंगी, ठीक, ताकि क्या हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ सके स्टेट में। राजस्थान फर्स्ट वनडे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कनेक्ट विच 2 सिटीज, ठीक है, तो कौन सी, जयपुर से दिल्ली, ठीक है, जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है राजस्थान की, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, जयपुर से दिल्ली तक जाएगी, ठीक है, इन 2 सिटीज़ को कनेक्ट करेगी, प्रोवाइडिंग अ फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल ट्रैवल ऑप्शन बिटवीन स्टेट कैपिटल एंड नेशनल कैपिटल, ठीक है, जयपुर कहाँ की कैपिटल है, राजस्थान की, और दिल्ली इंडिया की कैपिटल, ठीक है, तो दोनों कैपिटल्स के बीच में एक अच्छी सुरक्षा और कंफर्टेबल राइड के लिए, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इन राजस्थान वॉज रिसेंटली एडिड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, तो कौन सी जोड़ी गई है, जंतर मंतर, कहाँ पे, जंतर मंतर जो जयपुर के अंदर है उसे जोड़ा गया है किसमें, वर्ल्ड हेरिटेज किसमें, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, ठीक है, किस वजह से, इसके यूनिक आर्किटेक्चर की वजह से, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव इंडिया साइंटिफिक एंड द कल्चर हेरिटेज, ये क्या करती है, इंडिया का जो साइंटिफिक है और कल्चरल हेरिटेज को दिखाती है। What is the objective of मुख्यमंत्री अनुपति कोचिंग स्कीम, ठीक है, तो मुख्यमंत्री अनुपति कोचिंग स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है जो राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है, क्या है, टू प्रोवाइडिंग फ्री कोचिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए फ्री कोचिंग प्रोवाइड करना बच्चों को, ठीक है, ये लॉन्च किया गया है, क्या, मुख्यमंत्री अनुपति कोचिंग स्कीम, ठीक, ताकि जो बच्चे हैं वो पढ़ सकें, यूपीएससी आरपीएससी, ठीक है, इस टाइप के पेपर्स की तैयारी कर सकें, ठीक है, बिना ज़्यादा किसी खर्चे के। विच न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन राजस्थान इन 2024 टू प्रोटेक्ट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए कौन सी नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है राजस्थान में, तो कौन सी है, सोरसन ग्रासलैंड सेंचुरी, कौन सी, सोरसन ग्रासलैंड सेंचुरी। वॉट इज द फोकस ऑफ इंडिया महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना इन राजस्थान, ठीक है, तो इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना का क्या ऑब्जेक्टिव है जो राजस्थान सरकार ने लाई है, तो किस वजह से, फाइनेंशियल सपोर्ट करना वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ठीक है, जितने भी वुमेन्स एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, असिस्टेंस एंड सपोर्ट फॉर स्टार्टिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ताकि वो क्या कर सकें, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को स्टार्ट कर सकें। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ राजस्थान क्लाइमेट एक्शन प्लान इंट्रोड्यूस इन 2024, ठीक है, तो 2024 में जो प्राइमरी गोल क्लाइमेट एक्शन अप्लाई किया गया है, ठीक है, प्लान बनाया गया है राजस्थान का, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्या है, रिड्यूस कार्बन इमिशन बाय 50%, ठीक है, 2035 तक क्या करना, कार्बन एमिशन को कम करना, ठीक, यही इसका क्या है, रोल है। व्हाट इज द मेजर फोकस ऑफ राजस्थान साइट माइनिंग पॉलिसी 2024, ठीक है, तो जो मेजर फोर्स है, ठीक है, या मेजर फोकस है राजस्थान साइट माइनिंग पॉलिसी का, वो क्या है, प्रमोटिंग सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस, क्या हो सके, जो सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस हैं उन्हें क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, ठीक, टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ताकि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम किया जा सके, और एंश्योर इफिशिएंट यूज ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया
जा सके। इन 2024 विच सिटी इन राजस्थान होस्टेड द राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो टू प्रमोट स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल। ठीक है, तो कहाँ पे? जोधपुर। होस्टेड द राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो। ठीक है, ये क्या कर रहा है? राजस्थान का इंटरनेशनल एक्सपो दिखा रहा है। शो केसिंग लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, वहाँ पे क्या दिखाए जाएंगे? जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स बनाए हैं उनकी टेक्सटाइल है, और प्रमोट करेंगे ट्रेड और टूरिज्म को, ताकि स्टेट की इकोनॉमी बढ़ सके। ठीक है, अब स्टेट की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? ट्रेड और टूरिज्म को बढ़ावा देंगे या फिर वहाँ पे दिखाएंगे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों। वोट इज द एम ऑफ द मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना लॉन्च बाय राजस्थान गवर्नमेंट। ठीक है, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने जो मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना लॉन्च की है उसका क्या मुद्दा है? तो प्रोवाइडिंग फ्री मोबाइल फोन्स टू वुमेन। जितनी भी लड़कियां हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करना? फ्री मोबाइल फोन देना। ठीक, ये मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना का एम है, ताकि क्या हो सके? लिटरेसी रेट बढ़ सके और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो बढ़ सके लड़कियों के बीच में। Which district in Rajasthan recently got approval for a new medical college? ठीक है, in 2024 Which district in Rajasthan recently got approval for a new medical college in 2024? तो कौन सा? धौलपुर। ठीक है, the government approved a new medical college in Dholpur district 2024 to enhancing health care facilities and provide better medicine education। ठीक है, क्या करने के लिए? हेल्थ केयर फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए और मेडिकल एजुकेशन देने के लिए बच्चों के लिए। जो धौलपुर में क्या खुलेगा? एक कॉलेज या फिर क्या कहते हैं, हॉस्पिटल खुलेगा। विच न्यू टूरिज्म सर्किट वॉज इंट्रोड्यूस बाय राजस्थान गवर्नमेंट इन 2024 टू प्रमोट रिलीजियस टूरिज्म? तो कौन सा किया गया? देव दर्शन सर्किट। कौन सा? देव दर्शन सर्किट को क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया राजस्थान सरकार द्वारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके? रिलीजियस और स्पिरिचुअल साइट आ सकें। एमिंग टू अट्रैक्ट पिलग्रिम्स एंड प्रमोट रिलीजियस टूरिज्म इन द स्टेट। ठीक है, क्या हो सके? टूरिज्म बढ़ सके, ठीक, और लोग जुड़ सके किससे? रिलीजियस एक्टिविटीज। What new initiative did the Rajasthan government launch in 2024 to improve the literacy rate among the rural women? ठीक है, तो जो रूरल वुमेन्स है उनके लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो क्या उनसी स्कीम लॉन्च करी है? किसने? राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो कौन सी? साक्षर महिला अभियान। कौन सा? साक्षर महिला अभियान। ठीक है, ताकि क्या कर सकें? वुमेन्स को पढ़ाया जा सके, जो रूरल वुमेन्स है। ठीक है, एक्सेस एंड बेसिक लिटरेसी प्रोग्राम एमिंग टू एनहेंस द ओवरऑल लिटरेसी रेट इन राजस्थान। ठीक है, ताकि राजस्थान में क्या बढ़ाया जा सके? लिटरेसी रेट बढ़ाया जा सके। What percentage of state big budget was allotted to the education in the राजस्थान बजट? ठीक है, तो 25% जो बजट है राजस्थान का, ठीक है, वो किसकी तरफ जाता है? एजुकेशन की तरफ जाता है। किसकी तरफ? एजुकेशन में जाता है। कितना? 25%, ताकि क्या हो सके? जो स्टेट है उसका क्या बढ़ सके? लिटरेसी रेट बढ़ सके। विच एनिमल स्पीसीज इज फोकस ऑन द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इनिशिएटेड इन द सारिका टाइगर रिजर्व 2024? तो कौन सा? इंडियन लेपर्ड। कौन सा? इंडियन लेपर्ड को बचाने के लिए, ठीक है, क्या किया गया है? कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाया गया है। कहाँ पे? ठीक है, तक क्योंकि क्या हो सके? जो इंडियन लेपर्ड है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके और इस स्पीसीज को बचाया जा सके। विच सिटी इन राजस्थान इज सेट टू लॉन्च द स्टेट फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट? तो कहाँ पे? उदयपुर में पहली क्या होने वाली है? वाटर मेट्रो लॉन्च होने वाली है। ठीक है, जो क्या करेगी? फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस इट्स लेक। ठीक है, कहाँ तक? वो लेक्स की तरफ बढ़ेगी। विच डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान वॉज चूजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट लार्जेस्ट सोलर पार्क? सबसे बड़ा जो सोलर पार्क बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? कौन से राज्य में बनेगा? जैसलमेर। कहाँ पे? जैसलमेर में बनेगा। ठीक है, हैज़ बीन चूजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान लार्जेस्ट सोलर पार्क ड्यू टू इट्स हाई सोलर एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एंड फेवर क्लाइमेट कंडीशन। वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन अच्छी है और रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो कौन से राज्य को किया गया? जैसलमेर को। वॉट इनिशिएटिव हैज़ द राजस्थान गवर्नमेंट लॉन्च टू डिजिटलाइज हेल्थ केयर रिकॉर्ड अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन 2024? ठीक है, तो कौन से इनिशिएटिव राजस्थान सरकार के द्वारा लिए गए हैं? क्या करने के लिए? डिजिटलाइज करने के लिए हेल्थ केयर को। तो कौन से? ई स्वास्थ्य योजना। कौन सी? ई स्वास्थ्य योजना एम्स टू क्रिएट अ डिजिटल रेस्पिरेटरी टू हेल्थ केयर
रिकॉर्ड फॉर ऑल सिटीजन, ठीक है, जितने भी सिटीजन हैं उनके लिए क्या करने के लिए, हेल्थ केयर अच्छी करने के लिए क्या किया गया है, ऑनलाइन हेल्थ केयर या फिर क्या किया गया, लॉन्च टू हेल्थ केयर रिकॉर्ड अक्रॉस द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सबके रिकॉर्ड्स पहुंचाने के लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ वुमेन सेफ्टी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय राजस्थान गवर्नमेंट इन 2024, ठीक है, कौन सी, राज रक्षा, राग रक्षा उस ऐप का नाम है जो राजस्थान गवर्नमेंट ने वुमेन्स की सेफ्टी के लिए बनाया है। विच न्यू स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय राजस्थान गवर्नमेंट इन 2024 टू इम्प्रूव द एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर द ट्राइबल चिल्ड्रंस, ट्राइबल चिल्ड्रंस की एजुकेशन को बढ़ाने के लिए और हेल्थ को सही करने के लिए कौन सी स्कीम लाई है, तो कौन सी, आदिवासी बाल सुरक्षा योजना, कौन सी, आदिवासी बाल सुरक्षा योजना राजस्थान गवर्नमेंट लेके आई है, ताकि क्या हो सके, जो बच्चे हैं, ठीक है, ट्राइबल ग्रुप के, वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और हेल्दी रह सकें। तो आज की वीडियो में हमारे इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है, आज हमने किससे कुछ मिक्स क्वेश्चन किए और कुछ हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन किए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्या बोलूँ मैंने।